एक नार्सिसिस्ट के साथ रहना हमारी लाइफ की सबसे बड़ी जंग होती है, बट वो कौन सा पॉइंट है जब हमें एक नार्सिसिस्ट को छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें ये क्लियरिटी नहीं हो पाती। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि किस पॉइंट पे आकर हमें एक नार्सिसिस्ट को छोड़ देना है। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपको डिसीजन लेने में कि किस पॉइंट पे आकर आपको एक नार्सिसिस्ट को छोड़ देना है और अपनी लाइफ में पीस को, लाइट को, ग्रोथ को चूज करना है, खुद को चूज करना है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और अपनी खुद के लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर से शेयर कीजिए जिससे हम सभी को नॉलेज मिल सके, अवेयरनेस मिल सके कि आपने कैसे डील किया है, आपकी लाइफ की क्या स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस पॉइंट पे आके एक नार्सिसिस्ट को आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है किलिंग योर स्पिरिट। दैट मीन्स कि हम सभी की अपनी अपनी हैप्पीनेस होती है। दैट मीन्स कि अगर आपको पसंद है कि गार्डन में जाके वॉक करना मॉर्निंग में, तो आपकी हैप्पीनेस है, वो आपका इंटरनल पीस है। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप फ्री टाइम पे पेंटिंग करते हैं या फिर सिंगिंग करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपकी सोल को नरिश करती है, जो आपकी सोल को अलाइव करती है, आपका जो स्पिरिट है किसी काम को करने का, किसी काम को स्टार्ट करने का या ट्राई ही करने का, तो वो जो हैप्पीनेस है वो आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि आपने कुछ ट्राई किया, आपने कोई काम किया, ऐसी फन एक्टिविटी की जिसमें आपको इंटरनली बहुत पीस मिलता है। बट जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो उस टाइम पीरियड पे नार्सिसिस्ट आपकी इंटरनल स्पिरिट को टारगेट करते हैं। वो आपको इतना कमेंट करेंगे उन चीज़ों के लिए, इतना आपको पोक करेंगे कि आप उन कामों को करना ही छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पसंद था कि आप बहुत पेंटिंग करते थे अकेले में रहकर, वो आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन फील कराता था, आप बहुत खुश रहते थे उस काम को करके, आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था। या फिर आपको जिम जाने का मन करता था तो जिम जाना, योगा करना, कुछ ऐसा जो आपको इंटरनली आपको सेंटर्ड में लाता था, आपको पीसफुल फील कराता था, आपको सेटिस्फैक्शन फील कराता था। तो नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आपकी जो स्पिरिट है किसी काम को करने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया काम करने की, जो आपकी हॉबीज़ है या आपका मन था कभी करने का, तो वो काम एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आप अब नहीं करते हैं। वो ख़त्म कर देते हैं आपकी उस स्पिरिट को जहाँ आपके अंदर वो जज्बा था कुछ करने का, किसी काम को भी करने का। वो या तो आपको कमेंट करेगा एक नार्सिसिस्ट आके कि ये क्या फालतू के काम करते हो तुम, ये तो कोई भी कर लेता है, कुछ अच्छा करो, कुछ प्रोडक्टिव करो, ऐसा करो जिसमें तुम्हारी अर्निंग हो। हर चीज़ कमाने के लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ें आपके इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए होती है। आपको नहीं चाहिए कुछ करना, आप अकेले ही बैठ के अगर मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ अपनी जर्नलिंग कर रहे हैं या कुछ भी जो आपको आपसे कनेक्ट करती है, तो वो स्पिरिट एक नार्सिसिस्ट ख़त्म कर देता है। आपको दिन रात उस काम के लिए पोक करके, आपको कमेंट करके, आपको निगेटिव कहकर कि आप उस काम को छोड़ दें। और ऐसा होता भी है, जब दिन रात आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है उन कामों के लिए जो आपको हैप्पीनेस देती है, आपको अच्छा फील कराती हैं, तो आप उस काम को छोड़ देते हैं क्योंकि आप दूसरे की जो सोच है उसको कंफर्म कर देते हैं। वो चाहते ही हैं कि आप उस काम को छोड़ दें और फिर नार्सिसिस्ट अब्यूज़ का जो विक्टिम होता है वो उस काम को छोड़ देता है। तो ये वो पॉइंट है कि आप वो काम करना छोड़ देते हैं जो आपको हैप्पीनेस देता है, आपकी इंटरनल स्पिरिट को एक नार्सिसिस्ट किल कर रहा है। तो ये साइन है कि एक नार्सिसिस्ट के साथ आपको नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो आपको, आपकी स्पिरिट को धीरे धीरे करके स्पॉइल कर रहे हैं। जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है उस काम करने की आपकी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। आपको वो पसंद था बट आप वो नहीं करोगे कि नार्सिसिस्ट उतना टाइम, उतना आपको फ्री कभी रखते ही नहीं है कि आप खुद पर कभी काम कर सकें, अपनी हॉबीज़ को चूज़ कर सकें, कुछ ऐसा कर सकें जो आपको आपसे जोड़े। तो नार्सिसिस्ट किल कर देते हैं आपकी इंटरनल स्पिरिट को। पॉइंट है आइसोलेशन। नार्सिसिस्ट के साथ जब आप डील करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो आपको सबसे अलग कर देते हैं और आप अपने ही घर में आइसोलेट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि जहाँ ये आपके पेरेंट्स हैं, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आप अपने ही घर में कैदी की तरह रहते हो।
जहां आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, ना लोगों से मिलने की परमिशन होती है, बल्कि हर किसी को आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके रिमूव कर दिया जाता है, ताकि उनकी जो डार्कनेस है, उनकी जो डेप्थ है, वो घर से बाहर ना निकले, या आप किसी इंसान से मिलकर बता ना दो कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। तो ये वो रेड फ्लैग्स है, इंडिकेशन है कि जब आपको आइसोलेशन होता है लाइफ में, कि आपको नहीं मन कर रहा है बाहर जाने का, और वो आपको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना मेंटली साइकोलॉजिकली आप पर इफेक्ट करते हैं कि आप आइसोलेट हो जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं अपने ही घर में। क्योंकि ये उनका माइंडसेट है, ये उनका माइंड गेम है जो आप कंफर्म कर देते हैं। आप लाइफ को खुलकर जी नहीं पाते हैं, जहाँ लोगों से बोलना, लोगों से बात करना, उनका सुनना और खुद का कुछ कहना, ये एक ह्यूमन नेचर है। बट ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हो एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में, बल्कि अपने ही घर में कैदी बन के रह जाते हो, अपने ही घर का आपका जेल खाना बन जाता है। तो ये वो पॉइंट है, इंडिकेशन है कि आपको एक नार्सिसिस्ट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ को वो पूरी तरीके से कैप्चर कर चुके हैं, होल्ड कर चुके हैं, जहां आपको सांस आनी भी मुश्किल होती है। तो आइसोलेट होना आपका इंडिकेशन है कि आपको एक नार्सिसिस्ट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लाइफ ऐसी नहीं है। ह्यूमन का नेचर है बाहर निकलना, लोगों से मिलना, उनसे बात करना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। और एक ही घर में बंद होने के बाद आपके माइंड में सिर्फ निगेटिविटी चलती है और थॉट्स चलते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में। तो ये वो पॉइंट है जहां आपके अंदर इतनी निगेटिविटी आ जाती है अपने ही घर में रह के कि आप कुछ भी पॉजिटिव ना कर पाते हो, ना कह पाते हो, बल्कि आपका दम घुट रहा होता है, बट आप किसी को बता नहीं सकते। आपके पास एक्सप्लेनेशन करने के लिए शब्द नहीं होते हैं नार्सिसिस्ट के साथ रहकर। तो ये वो पॉइंट है, रेड फ्लैग है कि एक नार्सिसिस्ट को आपको छोड़ देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कांस्टेंट हरेसमेंट। एक नार्सिसिस्ट के साथ रहना, आपको लगातार हरेस्ट होना पड़ता है। सुबह से शाम तक, जब तक आप उनके साथ हैं तब तक वो आपकी लगातार आपकी मजाक बनाएंगे, आप पे गंदे जोक क्रैक कर सकते हैं, आपको लोगों के सामने छोटा फील कराएंगे ताकि आपके अंदर शेम और गिल्ट को वो इम्प्लांट करें। और ये बहुत ही कंसिस्टेंसी में होता है। लगातार अगर किसी इंसान को हम दिन रात उसको पॉइंट आउट करें कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसी नहीं दिखती हो, कुछ भी हो सकता है, आप एक मेल फीमेल भी हो सकते हैं, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नार्सिसिस्ट आपको लगातार एब्यूज करता है, हरेस्ट करता है। मेंटली वो आपको फील कराते हैं डाउन, मेंटली वो फील कराते हैं आपको डम, कि आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आपको इतनी बुद्धि नहीं है, आपको बोलने का तरीका नहीं है। आपके साथ जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें शेम फील होता है, उनको अच्छा फील नहीं होता है तुम्हारे साथ खड़े होते हुए। मुझे अच्छा फील नहीं होता है कि तुम मेरे साथ कहीं खड़े हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर नॉलेज नहीं है, तुम्हारे अंदर वो स्मार्टनेस नहीं है, तुम दिखती अच्छी नहीं हो। ये सारी वो नेगेटिव कमेंट्स हैं जो एक नार्सिसिस्ट आपको लगातार करता है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल तोड़ देते हैं। जीरो आपका कॉन्फिडेंस होता है, आप ठीक से बात नहीं कर पाते हो, बोल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको हरेस्ट किया गया है लगातार लंबे समय तक। जो आपकी पूरी जो रियलिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो बॉडी का पोज है, हर चीज़ पे इफेक्ट होता है निगेटिव नार्सिसिस्ट के साथ रहकर। कंसिस्टेंसी में हरेसमेंट को झेलकर आपकी जो रियलिटी है पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाती है, बट हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हम इस चीज़ को कभी एक्नॉलेज नहीं करते हैं। बट ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जहाँ कंसिस्टेंसी में दिन रात आपको नेगेटिव कहा जा रहा है, और आपकी जो वजूद है वो उनके लिए कभी मायने नहीं रखता। आप उनकी लाइफ में सिर्फ एक पंचिंग बैग हो, जिसमें वो कभी भी आकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, अपनी सारी गंदगी आप पे उड़ेल सकते हैं। वो कहीं बाहर से आते हैं, या फीमेल भी हो सकती है, जो फीमेल भी कंसिस्टेंसी में मेल को ब्लेम करती हैं कि तुमसे अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं हुआ, तुमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, तुम एक ऐसे इंसान हो जिससे मनी नहीं कमाई जा सकती, या तुम अपने फैमिली के ऊपर निर्भर हो। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जहां मेल फीमेल कंसिस्टेंसी में अब्यूज होते हैं। तो लगातार आपका अगर हेरेसमेंट हो रहा है नार्सिसिस्ट से, वो आपको डाउन फील कराते हैं, आपको छोटा फील कराते हैं, आपके गंदे जोक क्रैक करना उनके लिए एंटरटेनमेंट है। ये वो रेड फ्लैग है कि एक नार्सिसिस्ट के साथ अब आपको नहीं रहना चाहिए। रहना भी है तो दूर रहो उससे, बट उसकी परछाई डेविलिश इतनी है कि उसका करप्ट ब्लैक एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ को खा जाएगी। तो ये रेड फ्लैग है कि आपको एक नार्सिसिस्ट के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। खिल्ली उड़ाएंगे 10 के सामने, आपको छोटा फील कराएंगे,
आपको फील कराएंगे कि अच्छी बहू ऐसी नहीं होती, अच्छी वाइफ ऐसी नहीं होती है। देखो खुद को, तुम किस तरह के हस्बैंड हो, तुमसे इतना भी नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकती, तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ खराब हो गई है। ये सारे स्टेटमेंट फीमेल और मेल्स दोनों नार्सिसिस्ट देते हैं, क्योंकि इनका टारगेट है कि आपके अंदर की वो जो लाइट है इमोशंस की, रिलेशनशिप को अपने बांध के रखने की, दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए, तो ये आपको फील कराते हैं कि आप खुद को सेक्रीफाइस करो, तभी आप एक अच्छी वाइफ बनोगी, तभी आप एक अच्छे हस्बैंड बनोगे, बेटा बनोगे, पेरेंट्स बनोगे। ये उनके हरेसमेंट का एक टेक्निक है जो बहुत सफाई से किया जाता है, बट ये वो हरेसमेंट है जहाँ बात बात पर आपको ताना मिलता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें घर साफ करना नहीं आता। जिस काम को आप इतने अच्छे से कर रहे हो, घर को मैनेज कर रहे हो, हर किसी का ध्यान रख रहे हो, हर किसी को प्यार दे रहे हो, बट फिर भी नार्सिसिस्ट आपको मौका नहीं छोड़ते हैं आपको डी वैल्यू करने का, आपको डिसरिस्पेक्ट करने का, आपको ताना मारने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। उस इंसान की प्रेजेंस में आपको इतनी नेगेटिविटी फील होती है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि कब ये इंसान जाएगा और कब आप चैन की सांस लेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बेस में आपका हरेसमेंट किया है एक नार्सिसिस्ट ने। तो ये वो पॉइंट है कि एक नार्सिसिस्ट को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ, आपका ये जो टाइम एक एक सेकंड बीत रहा है नार्सिसिस्ट के साथ, ये आपकी लाइफ बीत रही है, ये आपकी उम्र जा रही है जो कभी लौट कर नहीं आएगी। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये वो रेड फ्लैग है कि कंसिस्टेंसी में कोई इंसान आपको दिन रात हरेस्ट कर रहा है, आपको निगेटिव कह रहा है, सब कुछ करने के बाद, सेक्रीफाइस करने के बाद, अपनी लाइफ देने के बाद, तो ये वो पॉइंट है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए जो आप डिजर्व करते। 4 पॉइंट है कंटेम्प्ट। दैट मीन्स कि आपका तिरस्कार करना, आपको एक घृणा की नज़रों से देखना, आपको फील कराना कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं है। आपको फील होना चाहिए कि आपका कोई वजूद है ही नहीं एक नार्सिसिस्ट के बिना। ये नार्सिसिस्ट आपको फील कराते हैं, वो आपको कई बार ऐसा कहेंगे कि आप कितनी अगली हो, देखो खुद को, तुम किसी लायक हो नहीं, बट फिर भी वो आपकी लाइफ में है। आपको खुश होना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में है, तुम ब्लेस्ड हो, तुम मेरे साथ हो तो तुम ब्लेस्ड हो, ऐसा नार्सिसिस्ट आपसे कहते हैं। वो आपको फील कराते हैं कि आप किसी लायक कभी नहीं थे। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, वो आपके अगर पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, तो आप इस लायक थे नहीं। उन्होंने आप पे एहसान किया है कि आप उनकी लाइफ में रहो, बल्कि उनका लेवल तो बहुत ऊपर था आपसे। वो आपको डिज़र्व नहीं करते, वो तो किसी अच्छे पर्सन को डिज़र्व करते हैं, वो उनके लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, या कुछ भी ऐसा जहां आपको वो फील कराएं कि आप किसी लायक नहीं थे। उन्होंने आप पे एहसान किया है। दैट मीन्स कि आपको फील कराना कि आप किसी लायक हो ही नहीं, आप रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो, आप प्यार के लायक नहीं हो, आप उनके साथ रहने के लायक नहीं हो, आप उनके साथ फोटो खिंचाने के लायक नहीं हो। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जहां नार्सिसिस्ट आपको तिरस्कार करते हैं, वो आपको धुतकारते हैं, आपसे घृणा करते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट जलस फील करते हैं उन लोगों से जो पीसफुली अपनी लाइफ जीते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहते हैं सिवाय शांति के, पीस के, बट नार्सिसिस्ट को ऐसे मज़ा नहीं आता। नार्सिसिस्ट को मज़ा आता है ड्रामा करके, लड़ाई झगड़ा करके, दूसरों का छीन कर खाने में। तो जब तक वो ये चीज़ें ना कर ले, उनका खाना नहीं पचेगा। जब तक वो गॉसिप ना कर ले, जब तक वो इधर की उधर ना कर ले, तो उन्हें मज़ा नहीं आता है। तो उनके लिए सबसे अच्छा टारगेट हैं आप, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हैं। तो आपको वो टारगेट करते हैं, आपको डी वैल्यू फील कराते हैं, आपको फील कराते हैं कि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है उनके बिना, क्योंकि वो आपको लगातार आपको जलस फील करते हैं। वो आपको इसीलिए ऐसा फील कराते हैं ताकि आप खुद से नफरत करो, आप फील करो कि यार ये नार्सिसिस्ट ही आपकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी। नार्सिसिस्ट अगर लगातार आपको फील करा रहे हैं कि आप उनके बिना कुछ नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जबकि आप ही घर में सारी चीज़ें मैनेज करते होंगे, आप ही मेजर चीज़ें उनकी लाइफ में प्रोवाइड करते होंगे, आप ही उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते होंगे, आप सारे काम आप ही करते होंगे, बट फिर भी नार्सिसिस्ट अगर आपसे घृणा करता है, आपको फील कराता है कि आप किसी लायक नहीं हो, आपसे कभी कुछ नहीं होगा, आप उनके बिना जीरो हो, जब ये कोई नार्सिसिस्ट आपको फील करा रहा है, दैट मीन्स कि ये वो इंडिकेशन है कि आपको एक नार्सिसिस्ट से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब कंसिस्टेंसी में वो आपको ये फील करा रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके अंदर की वो जो सेल्फ वर्थ है ना, आपको अपनी कीमत, वो आपको ज़ीरो लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं रहेगा तो आपकी लाइफ नहीं चलेगी, सबकी लाइफ बहुत पीसफुली चलती है।
और अच्छे से चलती है जब नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए आपको शायद स्ट्रगल होगा, बट वो जो टाइम पीरियड होगा ना, वो नार्सिसिस्ट के नहीं होने से ज़्यादा बेस्ट होगा। उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे, आप सेटिस्फैक्शन फील करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट नार्सिसिस्ट के साथ रहकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। आप खुद से नफरत करने लगते हो कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, आप किसी लायक थे नहीं। बट नार्सिसिस्ट ने आपको आपकी लाइफ में रखा है, तो आपके नार्सिसिस्ट बहुत बड़ा दिल इंसान का है, उसने आपको अपनी लाइफ में रखा है, आप पे एहसान किया है। तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दो कि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में है तो ही आपकी वर्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके होने से एक नार्सिसिस्ट की लाइफ अच्छी है, ये हमेशा याद रखिए। आप अगर उसकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो नार्सिसिस्ट पागल हो जाएगा, जीरो है वो आपके बिना। तो अपनी वर्थ ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट के हाथ में मत दो जो आपको फील करा रहा है कि आप उसके बिना जीरो हो, जबकि आप उससे बेस्ट हो, बेस्ट डिजर्व करते हो और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। बट इस सोच को अगर नार्सिसिस्ट आपके अंदर डाल रहा है कि आप उसके बिना जीरो हो, तो ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट से दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। फिफ्थ पॉइंट है डिवाइडेड लॉयल्टीज। दैट मीन्स कि जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हो तो आपकी लव लैंग्वेज अलग होती है, बट नार्सिसिस्ट की अलग होती है। दैट मीन्स कि आपको किसी से प्यार होगा तो आप उसके लिए एफर्ट्स करोगे, उसे टाइम दोगे, उसके लिए सारी चीज़ें करोगे कि सामने वाले की लाइफ बेटर हो। आप उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी को ऐड करेंगे, ग्रोथ को ऐड करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसकी लाइफ में आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, और आप अपना टाइम, एफर्ट्स, अपनी लाइफ, सब कुछ उस इंसान को देते हो और कई हद तक आप खुद को भी चेंज करते हो। बट नार्सिसिस्ट के लिए आपकी लॉयल्टी से बिल्कुल डिफरेंट लव लैंग्वेज होती है। नार्सिसिस्ट के जिसके साथ भी रहता है उसी इंसान को सबसे ज़्यादा पेन देता है। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसके पार्टनर है, उसके पेरेंट्स है, कुछ भी हैं, और आप उनके लिए इमोशनल कनेक्शन रखते हैं, तो नार्सिसिस्ट की लव लैंग्वेज होती है सामने वाले को अब्यूज़ करना। उसके लिए लॉयल्टी होती है सामने वाले को चीट करना, वो जो उसकी लव लैंग्वेज है। अब्यूज़ करना, चीट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, अपने हिसाब से आपको जब चाहे यूज़ करना, और नेक्स्ट डे आपसे कोई मतलब नहीं रखना। तो वो आपसे सिर्फ मतलब के लिए ही आपके पास आते हैं, जबकि आप उनके लिए सारी चीज़ें करते हो, आप उनके लिए लॉयल रहते हैं, बट वो कभी लॉयल नहीं रहते। वो 10 के साथ जाएंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे, उसके बाद भी अगर आप उन पर प्यार करते हो, उनके लिए रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, अपने आप को पूरा बर्बाद जब आप करते हो ना, नार्सिसिस्ट के लिए वो लव लैंग्वेज है। तो अगर आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट है और आप फील कर पा रहे हो कि आपका सब कुछ बर्बाद हो रहा है, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन आपके करियर के जो आप नहीं ले पा रहे हो एक नार्सिसिस्ट की वजह से, ये वो रेड फ्लैग है जहां आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि नार्सिसिस्ट और आपकी जो लॉयल्टी है एक रिलेशनशिप के लिए, वो डिफरेंट है, वो अलग अलग है। आपकी लव लैंग्वेज है खुद को सेक्रीफाइस करना, तो नार्सिसिस्ट की है कि आपको पूरी तरीके से सेक्रीफाइस करा के बर्बाद कर देना। तो वो आपके साथ रहेंगे, तो वो आपको अपनी लाइफ में जगह देंगे। जब आप खुद के लिए डिपेंड करोगे, जब आप खुद के लिए आवाज़ उठाओगे कि आपने उनके साथ गलत किया है, आप ऐसे नहीं रह सकते हो, तो आप उनके लिए सबसे बड़ा रास्ते का कांटा होते हो। तो उस टाइम पे वो आपको बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो अगर आपकी लव लैंग्वेज है खुद को सेक्रीफाइस करने की, नार्सिसिस्ट के लिए अपने करियर, हेल्थ, सब कुछ को बर्बाद करने की, तो नार्सिसिस्ट की अलग है। तो ये जब दो डिफरेंट कैटेगरी की लव लैंग्वेज होती है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपका ट्रस्ट है, आपकी लव लैंग्वेज है जो नार्सिसिस्ट से डिफरेंट है। तो खुद को ऐसे इंसान के लिए बर्बाद मत करो जो इस लायक कभी नहीं है, ना आपके टाइम के लिए, ना आपकी लाइफ में रहने के लिए, ना आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ आप उसको शेयर करो, वो इस लायक कभी नहीं है। तो अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने प्यार की, अपनी टाइम की रिस्पेक्ट करो, अपनी उन सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करो जो आपकी हैं। आपकी एनर्जी बहुत प्रीशियस है, आप खुद बहुत वैल्यूबल पर्सन है। तो नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप इन सारी चीज़ों को शेयर कर रहे हो, तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। जो वो रेड फ्लैग है जहां बहुत साल निकल जाएंगे बट रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा। आपकी लाइफ का इन्वेस्टमेंट, आपकी टाइम का इन्वेस्टमेंट, जीरो रिजल्ट आएगा, कोई ग्रोथ नहीं, कोई। पॉइंट है सीक्रेट्स। एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी डेप्थ होती है, डार्क साइड होती है, जिसको हर टाइम आपसे छुपाया जाता है। वो नहीं चाहते हैं कि उस ट्रुथ तक, उस सच तक आप कभी पहुंचे, तो वो कोशिश करते हैं आपको झूठी कहानियां बताने की। वो आपसे कहेंगे कि उनकी लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, XYZ लड़की थी या लड़का था, या उसकी कोई जॉब थी जहाँ पर वो उसका बहुत हैरेसमेंट होता था। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उस ट्रुथ तक ना पहुँचें, तो वो हमेशा आपको उस सच से दूर रखेंगे झूठी कहानियाँ बताकर।
वो हमेशा आपसे कहेंगे कि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, उसकी एक्स बहुत ज़्यादा ऐसी लड़की थी जिसने उसका जीना मुश्किल कर दिया, उसकी फैमिली ऐसी है जहाँ वो कुछ कर नहीं पाया। क्योंकि नार्सिसिस्ट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने एक्शनों की, वो हमेशा चाहते हैं कि लोग उसके लिए काम करें, लोग उसको थाली में लगा कर सकते हैं। तो नार्सिसिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे आपको अपनी लाइफ में ऐड करके। तो आपको वो हमेशा अपनी जो सीक्रेट्स हैं वो नहीं बताते हैं, क्योंकि उस सीक्रेट्स के पीछे होती है उनका बहुत बड़ा डार्क साइड, बहुत बड़ी हिस्ट्री, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे कांड किए हैं जो वो नहीं चाहते हैं आपको पता लगे। और रिलेशनशिप का बेस्ड ही है ट्रुथ, सच कहना, अपना सच बोलना, जो नार्सिसिस्ट कभी नहीं बोलते हैं। वो कहानी बताएंगे, वो घुमा फिरा कर एक स्टोरी क्रिएट करेंगे जहाँ वो इनोसेंट हैं, जहाँ वो बेचारे हैं, वो विक्टिम हैं, उनके साथ गलत हुआ है, बट वो गलत इनके साथ नहीं होता है। वो रिवर्स करके कोई कहानी ऐसी बताते हैं जिससे कि आपके अंदर सिंपैथी हो और आप उनकी लाइफ में वो इंसान बन के रहो जहां आप उसकी लाइफ में अच्छा ऐड करोगे, पॉजिटिविटी ऐड करोगे, खुद को सेक्रीफाइस करके। तो नार्सिसिस्ट की लाइफ में अगर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, ऐसे सीक्रेट्स जहाँ कई हद तक आप उनके साथ रहते रहते वहाँ तक पहुँच भी जाते हो, बट फिर भी वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, झूठी कहानियाँ बताएंगे, इनोसेंट बन जाएंगे, बेचारे बन जाएंगे कि आपको उनके लिए सिंपैथी रखनी चाहिए। और जब आप बहुत जेन्युइन होते हो, काइंड पर्सन होते हो, तो नार्सिसिस्ट आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाते हैं, वो आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाएंगे और देखते हैं वो कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है, उसी पॉइंट को टारगेट करके वो आपको हमेशा बांध के रखते हैं और आप हमेशा स्टक हो जाते हो, आप निकल नहीं पाते हो। तो आपके साथ एक नार्सिसिस्ट अगर बहुत सीक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा वो हिडन होके बात करता है, घुमा फिरा के बात करता है, या हमेशा स्टोरी क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स कि नार्सिसिस्ट के साथ आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास्ट में या उसके बैकग्राउंड की स्टोरी में कुछ या ऐसे इंसान है जिसको उसका सच पता है, जिसके साथ उसने भी गलत किया है, तो वो नहीं चाहते हैं कि आपको उसका ट्रुथ पता लगे। तो नार्सिसिस्ट के साथ दूर हो जाइए, नहीं तो वो आपकी लाइफ को इतना हेल बनाएगा कि आपको एक टाइम पर सुसाइडल थॉट आएंगे। ये क्लियर है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ को हेल बना देते हैं। वो साइकोलॉजिकली काम करते हैं लोगों की बिहेवियर को देखकर, वो उसी तरीके से अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो आप अगर नार्सिसिस्ट के साथ हैं, बहुत सारे सीक्रेटिव बिहेवियर उनके हैं, जहाँ उनकी बातों में कुछ ऐसा हिडन, कुछ ऐसा गोलमाल लगता है कि वो कुछ लोगों से आपको दूर रखना चाहते हैं, कुछ लोगों से आपसे दूर इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों से अगर आप बात करोगे तो आपको उनकी वो ट्रुथ दिख सकता है, वो डार्क साइड दिख सकता है जो अभी तक किसी को नहीं दिखा। तो ये वो पॉइंट है कि आपको एक नार्सिसिस्ट से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो साथ रहने लायक नहीं है। वो लोगों को दीमक की तरह खाते हैं, वो आपकी लाइफ को खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ को कौन खा गया। और जब तक देखोगे डैमेज इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसकी भरपाई नहीं कर पाते। 7 पॉइंट है गॉसिप एंड रूमर्स। नार्सिसिस्ट जब आपकी लाइफ में होता है, तो जब वो आपके साथ रहते हैं तो वो आपके साथ बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और आपको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, बट आपको ये पता नहीं लगता है, बट बैकग्राउंड में वो अपने ही लव वन से आपके ही बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, आपके बारे में झूठी झूठी अफवाहें उड़ा रहे होते हैं। वो लोगों से जाके कहते हैं कि आप टॉक्सिक हो, एब्यूसिव हो, आप डिसरिस्पेक्टिव हो, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे इल्यूजन लोगों के माइंड में क्रिएट कर देते हैं ताकि आपकी इमेज खराब हो जाए। ये उनके लिए कंट्रोल करने का एक सिस्टम है। कई हद तक वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, बट वो इनडायरेक्ट वे में बैकग्राउंड में लोगों के माइंड में इल्यूजन क्रिएट करते हैं, माइंड मैप बनाते हैं कि लोग आपको किस तरह से देखेंगे। लोग आपको देखेंगे गलत नज़रों से कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं। वो इंसान तो आपको कितना प्यार करता था या करती थी, बट आपके अंदर कमी है जहाँ आपको उसका प्यार नहीं चाहिए, आपको मनी चाहिए। बट रियलिटी चेंज होती है, आपके सामने वो कुछ और होते हैं, बैकग्राउंड में कुछ और कर रहे होते हैं। अपने ही लोगों से, अपने ही फैमिली मेम्बर्स से या अपने ही फ्रेंड्स सर्किल में वो आपके बारे में ये बातें फैलाते हैं कि आपको तो किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है, आप रिलेशनशिप में रहने के लायक नहीं हो, आप बात करने के लायक नहीं हो। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स वो आपके बारे में कहेंगे जिससे कि आपकी इमेज खराब हो जाए। लोग जब आपको ऐसा लुक देते हैं कि आपने कोई क्राइम कर दिया हो, आपने गलत किया है उस इंसान के साथ, आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि रिस्पेक्ट क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप की डेप्थ क्या होती है,
तो नार्सिसिस्ट बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें करते हैं, उनको मज़ा आता है गॉसिप करने में, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन इंसान आगे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब उन्हें बहुत अंदर चुल मची रहती है कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। और जब आप अपनी लाइफ में पीसफुली जी रहे होते हैं, आप अपने काम को अच्छे से कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से आपकी इमेज खराब हो लोगों की नज़रों में, क्योंकि जब वो आपको सबके सामने कॉल आउट करेंगे तो आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि लोग आपका साथ दें, क्योंकि वो कर चुके हैं, वो बैकग्राउंड में आपकी इमेज को स्पॉइल कर चुके हैं। वो आपसे कह चुके होंगे बहुत सारे लोगों से कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आप लॉयल नहीं हो, आपको कुछ नहीं पता है कि आखिर में कैसे रहना चाहिए रिलेशनशिप के साथ। जबकि आप ही उस इंसान के साथ लॉयल होते हो, ट्रस्टवर्दी होते हो, आप अपना सब कुछ लगा रहे होते हो उस इंसान के लिए, बट आपकी ही बैकग्राउंड में गॉसिप की जा रही होती है जो आपको नहीं पता होता है। बट कई बार जब आप देखते हो लोगों का बिहेवियर अपने लिए चेंज होता हुआ, लोगों को देखते हो कि वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं या किसी किसी ना थ्रू आपकी तरफ आ जाती हैं बातें, तो ये वो पॉइंट है कि नार्सिसिस्ट से आपको दूर हो जाना चाहिए। अगर आप उनसे फिजिकली दूर नहीं हो सकते तो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग वॉल क्रिएट करिए कि आपको उससे किसी तरीके की कोई बात नहीं बतानी है, उसको किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना है, किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी नार्सिसिस्ट को नहीं देनी है। कि नार्सिसिस्ट प्रोफेशनल लायर्स होते हैं, वो मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर होते हैं। मैनिपुलेट करने में, लोगों को अपने हिसाब से मोल्ड करने में, लोगों के माइंड में इल्यूजन क्रिएट करने में माहिर होते हैं। तो आपको जाके उन लोगों को सफाई नहीं देनी है कि हाँ इसने मेरे में ऐसा कहा वैसा कहा। कई हद तक आप इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हो। तो ये वो पॉइंट है जहाँ आपको एक नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से खा जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको ऐसा लुक दे रहे होंगे कि उनकी स्टोरी में आप विलन हो, जबकि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ का सबसे टॉक्सिक और सबसे करप्ट इंसान होता है, भ्रष्ट बुद्धि होती है उसकी, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो बट वो अपना नेचर नहीं छोड़ सकते। तो ये वो पॉइंट है जो एक नार्सिसिस्ट को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपके ही साथ रहकर बैकग्राउंड में आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, लोगों से जाके कह रहे हैं कि आप गलत इंसान हो। तो दूर हो जाओ किस इंसान से जो आपकी इमेज को स्पॉइल कर रहा है। 8th पॉइंट है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे होते हो तो कई बार ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट आपको सुनना पसंद नहीं करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो, बल्कि वो हमेशा चाहते हैं कि आप उसकी बातों को फॉलो करें, जो वो कह रहे हैं वैसा ही काम करें। तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि आपकी बातों में आप क्या कह रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप अपनी रिलेशनशिप को पीसफुल बनाएं, आप उस रिलेशनशिप को बचाएं, आप कुछ भी करके अपनी रिलेशनशिप को सहेज के रखना चाहते हैं और उसके लिए आप बहुत सारी कोशिश करते हैं। बट नार्सिसिस्ट आपके एंगल को कभी समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो हमेशा राइट होते हैं, वो हमेशा सही होते हैं, वो जो कहते हैं करते हैं वो सही होता है। जबकि नॉर्मली जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जहां सामने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी प्रॉब्लम ना हो। बट नार्सिसिस्ट का कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो वो हमेशा ब्रेक ही रहता है, उस कम्युनिकेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि क्लियर कट कम्युनिकेशन नार्सिसिस्ट के साथ हो ही नहीं पाता है। वो हमेशा चलते फिरते या आपसे बात करेंगे, या तो वो आपकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, या खत्म करेंगे कम्युनिकेशन को और निकल जाएंगे, अपनी बातें बोली और चले गए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप क्या चाहते हो, आप क्यों उनके इस बिहेवियर को नहीं पसंद करते हो, क्या चीज़ें वो कर रहे हैं जो सही नहीं है, और आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है जो आपको सही करनी है। तो हेल्दी कन्वर्सेशन जब नार्सिसिस्ट के साथ नहीं होता है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट, चीखना, चिल्लाना, बहस, उस बहस का कोई आउटकम नहीं, ये वो पॉइंट है जहाँ एक नार्सिसिस्ट को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है आपको सुनना, उसको मतलब ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या आपका एंगल है, क्योंकि वो तो सही है, वो तो गॉड है और वो जो कह देंगे कर देंगे सही होता है, वो परफेक्ट है। कमियां आपके अंदर है, गलती आपके अंदर है, आपको सुधारना है। तो अगर ये पॉइंट नार्सिसिस्ट आपके साथ कर रहा है, ये पॉइंट है कि आपको एक नार्सिसिस्ट से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कभी नहीं सुनेंगे आपको, हेल्दी कम्युनिकेशन कभी नहीं होगा उनके साथ आपका, सिर्फ टॉक्सिसिटी, लड़ाई झगड़े, चीखना चिल्लाना, सामान को फेंक देना, तोड़ फोड़ कर देना, इस चीज पर आपका कम्युनिकेशन होगा। और कई बार तो वो कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं।
जहाँ आपको फील हो कि आपकी गलती है, आपको गिल्ट फील हो, तो आप घर में एक अजीब सा या तो सन्नाटा रहेगा, क्योंकि वो इंसान का डर सबके अंदर रहेगा। आप बात नहीं कर सकते, आप खुल के हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है ना। वो बात करेंगे तो वो आपको उनकी सुननी है, नहीं तो कुछ नहीं। अगर ये पॉइंट आ गया है आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट के साथ, तो डेफिनेटली आपको एक नार्सिसिस्ट को छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में पीस को, हैप्पीनेस को क्लेम करना चाहिए। 9 पॉइंट है स्टोन वॉलिंग। दैट मीन्स कि नार्सिसिस्ट के साथ जब आप रहते हैं तो एक इनविजिबल सी वॉल क्रिएट हमेशा रहती है। उस वॉल के दूसरी तरफ नार्सिसिस्ट है और इस तरफ आप हैं। तो वो जो वॉल है उसको आप ब्रेक ही नहीं कर पाते हो। एक नार्सिसिस्ट के कनेक्शन को आप सिर्फ पेन में ही फील कर सकते हो। वो वॉल इतनी स्ट्रांग होती है जहाँ हमेशा आपको अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जब भी आप उस वॉल को तोड़ना चाहते हो कि नार्सिसिस्ट के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, वो आपको समझे, रिस्पेक्ट करे, आपको प्यार दे, क्योंकि आप उसकी वाइफ हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल वैलिड है। आप उसके हस्बैंड हैं, आपकी अपनी वाइफ से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर आपके बीच में एक इनविजिबल वॉल हमेशा रहती है, जहाँ उस वॉल को आप जब भी ब्रेक करके एक नार्सिसिस्ट के पास जाना चाहते हो तो सिर्फ वायलेंस, अब्यूज, डिसरिस्पेक्ट, शेम, गिल्ट, बहुत सारे माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो शांति कभी नहीं रहती। एक वॉल जो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है दिन प्रतिदिन, जिसको आप ब्रेक कर ही नहीं पा रहे हो। लोग इस वॉल को ब्रेक करने के लिए सालों निकाल देते हैं, अपनी लाइफ को पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं। उनकी लाइफ इस मोड़ पे आ जाती है जहां वो 50-60 एज पर आ जाते हैं और वो अभी भी पेनफुल सिचुएशन में है। तो आप क्यों उस वॉल को तोड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं? क्योंकि ये वो रेड फ्लैग है जहां पर नार्सिसिस्ट कभी आपको अपने पास नहीं आने देगा। उनकी जो सोल है वो इतनी डार्क है और आप ही एक लाइट, तो लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन तो कभी हो ही नहीं सकता। आपको पीस पसंद है, उसे वायलेंस पसंद है। आपको अगर पॉजिटिविटी पसंद है तो उसको डार्कनेस पसंद है, उसको करप्शन पसंद है, उसको वायलेंस पसंद है। आपको पसंद है कि आप ग्रोथ चाहते हैं तो उसको डाउनफॉल पसंद है, और उस डाउनफॉल में वो आपको भी खींच लेगा। वो आपको भी खींच के उसी डार्कनेस की सरफेस पे लेकर जाएगा जहां इतना निगेटिविटी है, जहां आप अपने आप को स्पॉइल कर देते हैं नार्सिसिस्ट के साथ। तो मत कोशिश करो उस वॉल को तोड़ने की, क्योंकि वो वॉल ही है रेड फ्लैग। जहाँ एक नार्सिसिस्ट के साथ हेल्दी कम्युनिकेशन, पीसफुली खाना खाना, कहीं बाहर जाना, किसी पार्टी में जाना, किसी गेट टुगेदर को करना नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर वो हो भी रहा है तो आपका सेक्रीफाइस है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उनके साथ। जहाँ दिन रात डिसरिस्पेक्ट, वायलेंस, अब्यूज, बहुत सारे माइंड गेम्स, प्रोजेक्शंस वो आप पे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपकी सोल ऐसी नहीं है, आप उनकी तरह नहीं हैं, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ उस वॉल को तोड़ने के लिए नहीं है। आप नार्सिसिस्ट को बिल्ड करने के लिए अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं कर सकते। लाइफ आपको एक ही बार मिली है जो बहुत प्रीशियस है, और इसका यूटिलाइज आपको अपनी ग्रोथ में, अपनी पीस में, मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में करना है। जब आप नार्सिसिस्ट को छोड़कर अपने ऊपर काम करते हैं तब आपकी लाइफ में एक्चुअल में हैप्पीनेस आती है, एक्चुअल में पीस आता है। तो खुद को वैल्यू फील कराओ, नार्सिसिस्ट को छोड़ दो उसके हाल में। आप जब अपनी ट्रू पावर में आएंगे, ट्रू स्ट्रेंथ में आएंगे, तो नार्सिसिस्ट तो जीरो ही है आपके सामने। वो ना पहले कुछ था ना अब कुछ है। तो ये वो रेड फ्लैग है कि उस वॉल को तोड़ने के लिए अपनी लाइफ को ख़राब मत करो, क्योंकि वो वॉल आपकी लाइफ को हेल बना देगी। तो इस वॉल को तोड़ने के लिए अपने आप को बर्बाद मत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ और आप बहुत प्रीशियस हैं, बहुत वैल्यूबल हैं। खुद की कीमत को समझो। 10th पॉइंट है वेरियस फॉर्म ऑफ एब्यूज़। ये वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है जहां आपको एक नार्सिसिस्ट को छोड़ना ही चाहिए। एब्यूज़ बहुत तरह के होते हैं, इमोशनल अब्यूज़, मेंटली अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़, और सबसे बड़ा अब्यूज़ है सेक्सुअल अब्यूज़, जहाँ पर आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, अब्यूज़ कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है, गाली गलौज करने के बाद वो आपसे इंटीमेट भी होता है, वो आपको सेक्सुअली अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है। और सेक्सुअली भी बहुत सारे हरेसमेंट होते हैं, जहां बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल आपकी बॉडी के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है एक नार्सिसिस्ट के द्वारा।
ये वो पॉइंट है जहां आपका आपकी बॉडी पे अधिकार नहीं है, आपकी लाइफ में अधिकार नहीं है, आपके डिसीजन मेकिंग का कोई अधिकार नहीं है। तो अपनी बॉडी के साथ जो अब्यूज हो रहा है, जहां आपको ऐसा लगता है कि आपका हस्बैंड का अधिकार है कि वो आपको कभी भी आकर कैसे भी सेक्सुअली टॉर्चर कर सकता है, आपको यूज कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे मेंटल रेप की कैटेगरी में रखा गया है, जब वाइफ के इच्छा के विरुद्ध उसको सेक्सुअली टच किया जाता है। बट बहुत सारी फीमेल्स अवेयर नहीं होती है, उसको पता नहीं होता है, अपने अधिकारों का पता नहीं होता है। तो अपने आप को अवेयर करो अपने अधिकारों के लिए। ह्यूमन राइट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिक नॉलेज अपने आप को ज़रूर दो कि अगर आपके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा है, आप पर वायलेंस कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो ये वो पॉइंट है, रेड फ्लैग्स हैं कि आपको एक नार्सिसिस्ट को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम इतना यूज टू हो जाते हैं अब्यूज के लिए कि हमें पता ही नहीं लगता है कि हमारी बॉडी में क्या करके चला गया कोई। वो हरेसमेंट है, आपकी बॉडी को अब्यूज किया गया है, आपकी बॉडी को एक सामान की तरह ट्रीट किया गया है कि सामने वाले ने उसे अपनी इच्छाओं, आपकी इच्छा के विरुद्ध यूज किया और दूसरे ही दिन वो आप पे गाली गलौज, अब्यूज, वायलेंस, डिसरिस्पेक्ट 10 के सामने सब कर रहा है। तो आपको अवेयर होना चाहिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपके साथ कोई क्या करके गया। आपका अधिकार आपकी बॉडी पे है, आपकी लाइफ में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, नहीं। आपकी बॉडी के साथ कोई भी ऐसे काम करके नहीं जा सकता, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो। जब तक आपकी इच्छा ना हो, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको कोई टच नहीं कर सकता। तो सेक्सुअल अब्यूज अगर आपके साथ कर रहा है नार्सिसिस्ट, तो रेड फ्लैग है कि आप निकल जाओ ऐसे रिलेशनशिप से, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर आपको कोई फाइनेंशियली अब्यूज कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका अधिकार है उस इंसान के साथ एज ए पार्टनर, एज ए वाइफ, कि आपकी सारी जिम्मेदारी उसकी है, बट फिर भी वो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है और बैकग्राउंड में जो उसके सप्लायर है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, अपने एक्स बॉयफ्रेंड से उसका कनेक्शन है, या फिर आपका हस्बैंड हो, वो अपनी पैरेलर में अपनी पार्टनर को, या बहुत सारे सेक्सुअल उसके रिलेशनशिप हैं बैकग्राउंड में, तो वो वहां पर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पर उसका सारा फाइनेंस जा रहा है और आपकी नीड फुलफिल नहीं हो रही है। तो ये भी एक तरह का फाइनेंशियल अब्यूज आपको सहन करना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अपने अधिकारों का पता करो, अपनी नीड्स का पता करो। जब आपकी नीड्स, वांट्स उस रिश्ते में पूरी नहीं हो रही है, तो खुद को इन्वेस्ट करना बेकार है। आपका अधिकार है। आप ये मत सोचो कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, आपके साथ गलत हो रहा है, आप सिर्फ उसके लिए आवाज़ उठाइए। आपने किसी का गलत नहीं किया है, तो आपको अधिकार है कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। तो अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। कोई आकर आपको नहीं बताएगा कि आपको कैसे स्टैंड लेना है, लेना आपको ही है। अवेयरनेस आपको बहुत देंगे, एडवाइस आपको बहुत लोग देंगे, बट हरेसमेंट जब बहुत ही डेप्थ में होने लगे, फाइनेंशियल आपकी नीड फुलफिल नहीं हो रही है, सेक्सुअल आपकी बॉडी को एक सामान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और अगले दिन आपको वायलेंस किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है जिस रिश्ते में, तुरंत छोड़ दो उसे। वो इंसान लायक नहीं है आपके साथ रहने के, क्योंकि वो डेविलिश है। वो इंसान सामने वाले को समझ रहा है कि आपको अपने हिसाब से वो कभी भी यूज कर सकते हैं, आपको अपने हिसाब से अपनी लाइफ में बना के रख सकते हैं। आप बेवकूफ हो उसकी नज़र में। तो स्मार्ट बनिए, अपने लिए स्टैंड लो, खुद पर काम करो, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खुद के लिए स्टैंड लेना। वो सारे पॉइंट्स थे जहां आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। आई होप वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इस वीडियो की नीड है, और सब्सक्राइब करके सोल गो चैनल का पार्ट बन जाइए, क्योंकि यहाँ हम वो सारे टॉपिक्स की बात करते हैं जहाँ अब तक आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का जो मुझे सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी नार्सिसिस्ट के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस आती है, लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अवेयरनेस के साथ, एक और अपलिफ्टमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।